अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। पहलगाम वाक़ये को आड़ बनाकर भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली के बाद से सूरत हाल दिन ब दिन कशीदा होती जा रही है। भारत ने अपनी रवायती हठधर्मी का मुजाहिरा करते हुए पाकिस्तान में दरियाए चनाब से आने वाला पानी रोक है, जिसके बाद हेड मराला के मकाम पर दरियाए चनाब खुश्क हो गया है। वाटर कमीशन के मुताबिक 3 दिन पहले हेड मराला के मकाम पर पानी की सतह 90,000 क्यूसिक थी, जो अब कम होकर सिर्फ 4,000 क्यूसिक रह गई है। पाकिस्तान ने भारत को इस हवाले से पहले ही खबरदार कर दिया था कि अगर भारत ने पाकिस्तान के पानी का रुख मोड़ने की कोशिश की या पाकिस्तान के पानी को बंद करने की कोशिश की तो हम उसे ऐलान जंग तस्वुर करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत पर यह वाज़ेह कर दिया है कि अगर भारत ने पाकिस्तान के दरियाओं पर कोई मनसूबा तामीर करने की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान इस तामीर को निशाना बनाने का हक रखता है। भारतीय आबी जारियत के नतीजे में खित्ते के अमन अमान को पहुंचने वाले नुकसान के पेश नजर पाकिस्तान समेत खित्ते के अहम ममालिक भी इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं। भारत के जारहाना रवैये के खिलाफ पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कमेटी का फौरी इजलास तलब करने की दरख्वास्त दी थी, ताकि पाकिस्तान न सिर्फ पहलगाम वाक़ये की असलियत को दुनिया के सामने रख सके, बल्कि दुनिया को भारत के असली चेहरे से आशनाई करवाए कि कैसे भारत पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर ममालिक में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के जरिए दहशत गर्दी फैलाने का सबब बन रहा है। आज कौमी असेंबली के इजलास में भी भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली के खिलाफ करारदाद पेश की गई। करारदाद में पहलगाम हमले को पाकिस्तान से जोड़ने की तमाम बेबुनियाद कोशिशों को मुस्तरद करते हुए भारतीय हुकूमत की मुनज़्ज़म और बदनीयती पर मबनी मुहिम की मजम्मत की गई है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DG ISPR की जानिब से मौजूदा सूरत हाल पर अरकान असेंबली को ब्रीफिंग भी दी गई थी। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस ब्रीफिंग का बाइकॉट सामने आया था। एक ऐसे वक्त में जिस वक्त दुश्मन आपके सर पर खड़ा है और आपको नीस्तो नाबूद करने की धमकियां दे रहा है, ऐसे नाजुक मरहले पर PTI का कौमी इत्तफाक का मुजाहिरा ना करना समझ से बालातर है। PTI की आदत की जानिब से इस ब्रीफिंग में शमूलियत ना करके बिलाशुबा कौमी इत्तफाक राय पैदा करने की जो एक कोशिश है, उसको ना सिर्फ शदीद ज़ख्म पहुंची है, बल्कि इससे यकीनन दुश्मन के हौसले में मजीद इजाफा ही हुआ होगा। ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर क्या मौक़िफ़ है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हुकूमत ऑन द अदर हैंड, अगर जो इस वक्त एक सिचुएशन या सिनारियो डेवलप हो रही है, उसमें यह कहा गया था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। गवर्नमेंट ने क्यों उससे इज्तनाब किया और एक ब्रीफिंग जो है वो क्यों की गई? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तो प्राइमरीली यही कंसर्न सामने आ रहा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो प्रोग्राम में मेहमान मौजूद है, तारुफ करवा देते हैं। मेंबर नेशनल असेंबली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। मेंबर नेशनल असेंबली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जुल्फ़िकार भट्टी साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं अब्दुल लतीफ़ साहब सर आपसे इसी नुक्ते पर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ कि क्यों एक ऐसा इंप्रेशन इतने नाजुक वक्त के ऊपर कि अगर एक इतनी सेंसिटिव चीज़ के ऊपर इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश है या इवन अपडेट करने की कोशिश है, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको हर पार्टी के, आप लोग नहीं चाहते सर? क्यों इस तरह की मैसेजिंग करते हैं कि आप लोग नहीं चाहते कि कोई पॉजिटिविटी या बेहतरी हो सिचुएशन के अंदर? शुक्रिया मैडम। देखें, हुकूमत की गैर संजीदगी फ्रॉम डे वन जो है पहलगाम के वाक़ये के बाद अब तक जारी है। यानी हमारा इंडिया के साथ दुश्मनी कोई नई बात है नहीं। जब से पाकिस्तान बना है और टेंस सिचुएशन रहती है, और फिर जब इंडिया में जो हिंदुत्व जो फ़िलॉसफी है जब उसने टेक ओवर किया, तो ऑब्वियसली इस वार मॉन्गरिंग में इसकी मैग्नीट्यूड में इजाफा ही हुआ है, उसमें कमी नहीं है। तो जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो उसमें 2-3 चीज़ें, ये कहते हैं ना कि नेशनल कंसेप्ट, देखें पाकिस्तानी कौम, मैं समझता हूँ कि एक क्रॉस पार्टी डिवाइड, इसको मुहिब वतन बनाने के लिए किसी मिनिस्टर, किसी फलां, किसी को ज़रूरत नहीं है। हमारी DNA में ये हुब्बुल वतनी रची बसी। अपडेट करने के लिए आए थे ऑपरेशन सिचुएशन के ऊपर, मुहिब वतन बनाने के लिए तो नहीं आए थे किसी को। जंग की सूरत हाल है, उसमें अता तारड़ ब्रीफिंग देंगे जी। सर अपडेट ही करना ना, आपको कौन सा बताना है कि कौन सा मोर्चा संभालना है, चीज की इंपॉर्टेंस, हर एक चीज को इंपॉर्टेंस की बात होती है ना। एक लेवल होता है कि 2 मुल्कों, एटमी मुल्कों के दौरान जंग का खदशा है, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट देयर, और इवन जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है ही इज नॉट देयर, इवन डिफेंस मिनिस्टर जो बोंगियां मार के हमारा पाकिस्तान के खिलाफ गवाहियां देता फिरता है, ही इज नो देयर। अब अता तारड़ को लेके बंदा जो है वो ब्रीफिंग ले, ये याद है एक ब्रीफिंग 2019 में भी हुई थी, ये गैर संजीदगी, आपको याद है एक ब्रीफिंग 2019 में भी हुई थी जब भारत ने शरारत की थी, आपके प्राइम मिनिस्टर भी उसमें नहीं आए थे सर, इमरान खान साहब नहीं आए। प्राइम मिनिस्टर ना आए, देखिए ना, ये फैसला तो करने देना, जो हुकूमत चला रहे हैं उनको करने दे, कौन ब्रीफ करेगा? मैं ये कहता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं था तो
तो डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहा था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है? फिर जो गुजारिश है ना सर, ये तो आप उनको तय करने देना, उनको तय करने दें कि कौन आके आपको ब्रीफ करेगा। आपको इन्फॉर्मेशन से गर्ज होना चाहिए, बजाय इसके कि आपको आपसे पूछ कर तो नहीं करेंगे ना सर कि वो कोई ऐसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है जो पाकिस्तानियों को नहीं पता हो रहा था। आप तो गए नहीं ना ब्रीफिंग में, आपको क्या पता है इनकी ब्रीफिंग थी? आप जाते तो शायद आप ये तनकीद करते और मैं सुन भी लेती। नहीं, दूसरी बात ये कि ये ब्रीफिंग जो है ना, ये सिलेक्टेड लोगों को बुला के, ये कौमी इशू है, इट्स अ नेशनल इशू। भाई ऑल पार्टीज मीटिंग की बात हुई थी, ऑल पार्टीज को बुलाए, उनको बुला के जो लोग पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेड है या नहीं है, लेकिन वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उन सबको बिठा के आप एक सीरियस वो करें, डिबेट करें और उनको बताएं कि भाई एक्चुअल ग्राउंड की सिचुएशन क्या है, हमें क्या करना है। मैं पूछती हूं, तो अब अता के लेवल की तो बात नहीं है ना। इन पर है, तनकीद आप पर भी है। एक तो यही जो बात इन्होंने कही है, ये पीटीआई की तरफ से ही प्राइमरीली तनकीद आ रही है कि इदारे की तरफ से भी डीजी आईएसपीआर और इधर से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो ये कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड काम तो नहीं है, डिफेंस रिलेटेड मैटर्स हैं, जो सेंसिटिविटी है वो कंसर्न लोग बताते तो ज्यादा बेहतर होता। एक तो सर ये बात। दूसरी, अभी मौलाना फजल रहमान वगैरह ने वॉकआउट किया है पार्लियामेंट से, वो ये कहते हैं प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं है आते इतने सेंसिटिव इशू के ऊपर। फिर एक तनकीद ये भी हो रही है और कहा जा रहा है कि आप लोग गैर संजीदा है कि नवाज शरीफ साहब हेड है आपकी पार्टी के, कहाँ है? उनसे तो बल्कि किसी रिपोर्टर ने सवाल पूछने की कोशिश की, वो जवाब दिए बगैर चल दिए, जवाब भी नहीं दिया। चलो एक एक करके आते हैं ना। पहली बात तो ये है, जो ये ब्रीफिंग हुई है अभी अपना, उसमें देखिए फौज की तरफ से DGI SPR थे, यानी कि देखें आपका मिलिट्री की तरफ से फुल ब्रीफिंग जो थी, और वो एक किस्म का उसमें एक ऑफ कैमरा एक किस्म की ब्रीफिंग थी कि कुछ जो आपके पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव थे, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो मौजूद थे। और दूसरा गवर्नमेंट का देखें, जो इनको अता ताड़ साहब की शक्ल पसंद आए ना आए वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन देखें फेडरल मिनिस्टर हैं वो इंफॉर्मेशन के, वो एक जो रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और अपनी पार्टी को और हुकूमत को रिप्रेजेंटेशन होती है। देखिए इसमें कोई मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं थी कि आप देखें आपने अगर नहीं आना, बैरिस्टर गौहर कहते हैं कंसर्न बंदा बोलता है, डिफेंस मिनिस्टर आते, दूसरी तरफ से डीजीएमओ आते, बैरिस्टर गौहर ने कहा, तब समझ में आती है कि ब्रीफिंग क्यों है, क्या मकसद है। इनका एटीट्यूड ये होगा कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे ना तो ये कहेंगे कि इमरान साहब आएंगे तब हम बात सुनेंगे, ये अगर शहबाज साहब आएंगे ना तो ये कहेंगे वहाँ से डाला से निकाल के उनको ले आओ। देखिए ये चीज़ नहीं है, मसला इनका ये है कि देखें वो सजा-याफ्ता हैं, वो अंदर है, और उस वक्त को मियां नवाज शरीफ साहब को निकाल के जब उन्हें सजा थी आसफ अली जरदारी साहब को, तो उनको निकाल के कोर्टें जब फारिग कर देंगी तो वो आएंगे। तो उस वक्त भी ये नहीं होता था कि वहाँ कोई इस किस्म के मामलात होते थे या असम्बली में उनको लेके आ जाते थे या वहाँ ब्रीफिंग में लेके वहाँ पे। ये तो देखिए ना, जंग तो इतनी गैर मामूली सूरत-ए-हाल पहले हुई भी तो नहीं ना। नहीं मेरी बात, जंग हो या अमन हो, देखिए अभी मैं कौमी असम्बली से होके आ रहा हूँ, आप यकीन जाने अगर उमर अयूब साहब की अभी तकरीर सुन लें, देखिए वो पूछ रहे थे जी कि जी गोले आपने उधर दे दिए, गोले हमारे पास कम है, कभी आप मतलब देखें ऐसे किस्म की गुफ्तगू। मैं कहता हूँ कि एक एक चीज़ जो हमारी पाकिस्तान की खुदा न खास्ता, मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ जो हमारी सीक्रेट्स हैं उनको फ्लोर ऑफ द हाउस उनको उन्होंने डिस्कस किया है कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, जी हमारे पास फलानी चीज़ नहीं है। ये देखें हमें इस वक्त में दुश्मन के सामने कौमी असम्बली में ऐसी पिक्चर नहीं देनी चाहिए। सवाल ही पूछा है उमर अयूब साहब ने, आपके डिफेंस मिनिस्टर तो अजीबो-गरीब किस्म के एतराफात कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर। मेरी बात नहीं मैं डिफेंड नहीं कर रही किसी को, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि आप अगर ये बात कह रहे हैं कि हसास सूरत-ए-हाल है, मैंने बड़ी गौर सुन के तो सर इस हसासियत का ख्याल ख्वाजा आसिफ साहब को भी करना चाहिए, बिलावल भुट्टो साहब को भी करना चाहिए। नहीं की मेरी बात नहीं सर, इंटरनेशनल मीडिया पे जाके वो कह रहे हैं कि हम आपका डर्टी बिजनेस 3 दिहाइयों से 30 सालों से कर रहे हैं। ये वक्त है सर इस तरह की बातें करने का और ये कहने का जी कि हम तो आपका पार्टी पार्सल थे। मैं कहता हूँ कोई भी हो, इस वक्त जो मुल्क को ज़रूरत है वो इत्तेहाद की ज़रूरत है, नंबर 1। मुल्क की सलामती पहले है ना, और देखिए अब मैशत भी पीछे चली गई। सबसे पहले मैं कहता हूँ, मैं तो बार बार यही बात कहता हूँ जिसमें भी हूँ, मैं कहता हूँ 2 चीज़ों पे इकट्ठे हो जाओ, बाकी जो मर्जी करो। एक मैशत पे लोगों की जीना जो है आसान हो। हाँ जी, आज जिस आवाम ने आपको वोट दिया है या जो मैशत तो हमारी अच्छी होगी, मैं आपको बताती हूँ वैसे जी मैं बताता हूँ। और दूसरी चीज़ नहीं मैं कह रहा हूँ इस पे हमें इकट्ठे हो जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की सलामती के लिए ये 2 चीज़ें। 2-3 सवालों का जवाब नहीं दिया, आप इधर उधर करके
नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं बयान दे रहे इस सिचुएशन? देखिए नवाज शरीफ साहब सवाल पूछने पर भी नहीं देते जवाब। नहीं, देखिए नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? कहाँ है प्राइम मिनिस्टर साहब? वैसे ये लोग तो कह रहे हैं ना असेंबली में है ना किसी ब्रीफिंग में है, वो कहाँ है? दो प्रेस ब्रीफिंग्स हमारे सामने आई, वो तर्जमानों ने की। देखिए मेरी बात, आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1 मिनट मुझे देना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने को गंडासा लेके थोड़ा बैठ जाना था। मेरी बयान तो देना, गंडासा तो कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, स्टेटमेंट मांग रही हूं। बयान दिए, फ्लोर ऑफ द हाउस पर आए, इतना सेंसिटिव सिचुएशन थी। देखिए आज पहला दिन है, वो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? वो आएंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस भी आएंगे। इमरान खान साहब ने जेल से ट्वीट करा दी, उस ट्वीट को बड़ी पजीराई मिली है इंटरनेशनली। आपके प्राइम मिनिस्टर की आज हमने अपोजिशन को फुल मौका दिया है। मेरी बात सुने कि अपोजिशन ने बात की है, लीडर ऑफ द हाउस ने बात, अपना अपोजिशन ने बात की है। इसके बाद मियां साहब भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि वो नहीं आएंगे? अच्छा एक बात सर आपसे कि ये तनकीद अभी सर ने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि आप लोगों से कोई भी सवाल करेंगे उसका जवाब एक ही होगा कि अडयाला से खान साहब को ले आए। ये तनकीद तो हो रही है कि आप लोग बात ही नहीं सुन जब तक खान साहब बाहर नहीं आ जाते, उनको कैसे बाहर लेकर आ जाए? एक प्रोसेस है ना, फॉलो किए बगैर कैसे आएंगे? इससे पहले देखें, इससे पहले मैं डॉक्टर साहब ने जो कहा कि नवाज शरीफ बयान देगा, मैं तो एडवाइस करूंगा कि नवाज शरीफ बयान ना ही दें तो बेहतर है। क्यों सर? क्यों कि उनका एक बयान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान के खिलाफ एक एविडेंस के तौर पर पेश किया जा चुका है नवाज शरीफ का। अब वजीर दिफा हु इज द मोस्ट रेलिवेंट पर्सन एज फार एज डिफेंस ऑफ द कंट्री इज कंसर्न आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर, वो इंटरनेशनल मीडिया पे आके कहते हैं कि वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर 3 decades। एक्स फॉरेन मिनिस्टर भुट्टो साहब भी उसी बात को जाके रिइटरेट करते हैं फॉरेन मीडिया पे। तो मैं कहता हूं कि ये चुप ही रहूं तो बेहतर है। अगर इन्होंने बोंगियां मारी तो ये पाकिस्तान के खिलाफ उस बयान को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया का जो नुमाइंदा है वो उसको प्ले कर रहा था कि भाई इनका डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है। तो मैं कहता हूं कि यार तुम चुप ही रहो तो पाकिस्तान दे हक बेहतर है। नहीं सर, अपने बयानात को ठीक कर लें, चुप रहने का वक्त नहीं है ना। ये बोलेंगे तो मसले खड़े होंगे। अब प्राइम मिनिस्टर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर भाग रहा है। मैंने सवाल पूछा है क्योंकि आप लोग बार-बार एक बंदा जेल में है, एक बंदा जेल में है, आपने उनको फाल्स उस केसेस में कन्विक्ट किया हुआ है। चलो वो कोर्ट उसको अनकन्विक्ट कर सकती है ना, सो टू से, ठीक है ना। तो वो जेल में रह के हुए भी, और नवाज शरीफ को जब हुकूमत से निकाला गया तो उसने रिएक्शन में ये बयान दिया था कि ये सब कुछ पाकिस्तान करवा रहा है, हमारा खिलाफ गवाह बन गया था। और एक वो लीडर है जो 2 सालों से जेल में है और जेल से वो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि पूरे पाकिस्तान को वो न सिर्फ यकजा करता है उसका मैसेज, बल्कि इंटरनेशनली ये एक मैसेज चली जाती है कि भाई पाकिस्तानी यूनाइटेड है। क्यों यूनाइटेड है? द मोस्ट लीडर ऑफ दिस कंट्री इज स्पीकिंग अगेंस्ट द इंडियन, और इन अ बिफिटिंग मैनर। इस तरह नहीं कि ये चूके चुनाचे तो ये इनके बस की बात नहीं। इस पे भी मजीद बात करेंगे थोड़ा सा इंडस वाटर ट्रीटी और उसको वायलेट करने का जो मामला है भारत की तरफ से, क्योंकि पानी तो रोका जा रहा है, कैसे इसको लेके आगे बढ़ेंगे इस पे भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले यहाँ पे जो बहस हो रही थी या बात हो रही थी वो सर यही हो रही थी भट्टी साहब के हुकूमत की संजीदगी। ब्रीफ कमेंट करने पे मैं थोड़ा सा जो एक रियल इशू इस वक्त चल रहा है उसके ऊपर जाऊंगी। एपीसी क्यों नहीं बुलाई सर आप लोगों ने? ये बात तो हुकूमत की तरफ से आई थी कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। मैं पहली बात है कि आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं हाउस में, वो भी इंशाल्लाह आएंगे। और दूसरी बात यह है कि एपीसी भी अपने टाइम पे बुलाई जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। कोई ऐसी नहीं है कि नियत ना हो कि ना बुलाए, बिल्कुल सब पार्टियों को जो हाउस में है या हाउस से बाहर है सबको इकट्ठा करेंगे। मैं आज ये आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अच्छा, इमरान खान साहब वाली बात भी भी आपने अपनी गुफ्तगू में की कि ये लोग ये चाहते हैं कि उनको बाहर लेके आए, आपके इत्तेहादी भी सर सपोर्ट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्त कहीं ना कहीं ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि अगर उनको लेके आया जाए तो कोई बात नहीं। अभी रिसेंट स्टेटमेंट नबील गबूल साहब देखिए, अगर पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आईन इजाजत देता है तो हमें इस पर कोई प्रोडक्शन ऑर्डर पे भी जो लोग जेल में होते हैं वो असेंबली के इजलास अटेंड करने आ जाते हैं। गैर मामूली सूरत हाल है, अगर आ जाएंगे एपीसी अटेंड करके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मोस्ट पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान में, ये तो माने ना, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उनकी। देखिए उसका प्रोटेक्शन ऑर्डर अगर जारी होते हैं और वो आते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है इस पर।
तो स्पीकर साहब ने जारी करने हैं। अगर ये नहीं वो तो खैर मेंबर पार्लियामेंट ही नहीं है ना, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि जो कन्विक्टेड लोग होते हैं या जेल में लोग होते हैं वो आते हैं बाहर, इनको आप पेरोल पे ले आए सर। देखें मेरी आप बात सुने ना, जो प्रोटेक्शन ऑर्डर हैं वो जैसे आप कह रहे हैं कि वो होते ही मैं एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ कि जो लोग जेल में होते हैं किसी ना किसी सिचुएशन में बाहर आ जाते हैं, खान साहब क्यों इतने पक्के कह दें? अभी तो पहले पाकिस्तान में ये कोई ट्रेडिशन नहीं है कि सजा याफ्ता बंदे को जेल से ला के ना तो उसको असेंबली में लाया जाए। मेरी बात सुन, अगर एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक का ट्रेडिशन भी नहीं था, देखें नहीं असेंबली में ये कह रहे हैं असेंबली में थोड़ी करेंगे सर, आप लोग एपीसी की बात कर रही हैं। वो एक जो सजा याफ्ता था जिसके क्लच प्लेट्स और सारा कुछ गिर के वो लंदन गया था, वहाँ पे वो भेजा था आप लोगों ने, ये भी दुरुस्त रखा था 6 हफ्तों के लिए वो गया था और 4 साल बाद जब वो वापस आया तो ये कानून में लिखा था कि अदालत एयरपोर्ट जाएगी उसकी फिंगरप्रिंट लेने के लिए। ये किस कानून में लिखा था कि उसको मावराए अदालत रिलीफ दिया जाएगा? ये किस कानून में लिखा था कि उसकी कन्विक्शन विद इन नो टाइम ख़त्म की जाएगी? तो ये कानून और आइन की बात वो करें जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कानून का सहारा लिया हो, कानून पे अमल दरामद किया। तो बेसिकली फिर वो बात है ना कि आप लोग नहीं बात करेंगे या नहीं बैठेंगे इस सिचुएशन में जब तक खान साहब हम कहते हैं देखें हमारा कायद इमरान खान है। ये अगर नेशनल कंसेंसस की बात करते हैं तो पाकिस्तान की तमाम इनके जो वो हैं सोर्सेज हैं उनके मुताबिक भी 85 से 90% लोग पाकिस्तानी दरवाजे पे जंग मंडला रही है। कभी कोई होता है ना, तो यही कह रहे हैं फ्लेक्सिबल होने के भी कोई मौके होते हैं ना, फ्लेक्सिबल हो जाए। यही कह रहा हूं कि जब दरवाजे पे जंग आ जाए, जंग के बादल मंडला रहे हों तो क्या करना चाहिए? उस कौम का सबसे जो पॉपुलर लीडर हो, जो कौम को यकजा कर सके, उसके साथ आप अप्रोच करेंगे ना। अब जो फार्म 47 के लोग हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है वो बैठे हैं गवर्नमेंट में, हम कहते हैं कि यार इमरान खान को बाहर निकालो। उसने जेल से जो स्टेटमेंट दी है उसमें मुझे बताएं कि इनके खिलाफ कोई बात उसने की? नहीं, वो सिर्फ पाकिस्तानियत की बात करता है। उसने इंडिया को इन लोगों के अंदर इतना दम नहीं है कि ये रिस्पॉन्ड कर सके, खिलाफ तो बात करते हैं। तो कहने का मेरा मकसद है कि भाई आप पे ये कौम ना इतबार करती है, ना आपके बातों का पर रिलाई करती है। आप इस तरह करें, हम ये नहीं एपीसी फॉर एग्जांपल आप बुलाते हो, आप खान साहब को लाकर उसे एपीसी में बिठाएं, मैसेज दें, फिर उसको जेल भेज दें। एपीसी में भी खान साहब के बगैर नहीं आएंगे, नहीं आना। देखिए मैं आपको बताऊं, चतराली साहब ने बात कर ली है। वैसे इनकी जगह आप होते तो आप यही करते। ये भी माने आप भी कहते हैं नवाज शरीफ आएंगे तो एपीसी बुलाएं या आप एबीसी बुलाएं, मेरी आप बात सुन लें। जो इनका मतलब इनका, क्योंकि इनके कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो बाहर फिर रहे हैं ना, ये बेचारे जाते हैं यहाँ से, कोई अंदर से कोई भी सिग्नल मैसेज आता है तो उसके बाद वही बंदे यू टर्न लेते हुए फिर कहते हैं नहीं ये ऐसा हो गया। और चीज़ है कि इसमें बेचारे, इसमें बेचारे की क्या है? आप लोग हुकूमत में नवाज शरीफ साहब चला रहे हैं। एक मिनट आप मुझे बात तो करने देना। दूसरी बात यह है कि देखिए कश्मीर वाला, माशाल्लाह कश्मीर वाला, इनके उस वक्त ताकतवर फार्म 45 के इलेक्टेड और जो जिनको लेके आए थे, ये इलेक्टेड थे ना 2018 में। इलेक्शन की भी आपको तारीफ का भी पता है, इलेक्शन के सिस्टम का भी पता है। ये भी तो क्या किया था ये मेरी बात 45 पे आके? नहीं मैं कर रहा हूँ 2018 में ये इलेक्टेड थे ना माशाल्लाह, आपको पता ही है ना। अच्छा वो जिस तरीके से ये इलेक्ट हुए, जिस तरीके से हुकूमतें बनी, जिस तरीके से कोरम पूरे होते थे, जिस तरीके से सीटें जिताई गई, जिस तरीके से सारा निज़ाम चलाया, और जिस तरीके से इन्होंने कश्मीर, मेरी बात एक मिनट बात सुनो ना, जिस तरीके से माशाल्लाह कश्मीर इन्होंने अपने हाथ से बेचा, कश्मीर के पे सेंक्शंस लगवाई इंडिया से, और मतलब ये उस वक्त यहाँ जो दंड बैठ का निकार, मैं वही कह रहा हूँ ना। तो अब मेरे अभी उमर अयूब साहब कह रहे थे जी कि हमारे ताकतवर वज़ीर आज़म जो है ना इमरान खान साहब बाहर होते, भाई कश्मीर तो आपने पहले दे दिया। एक मिनट मेरी बात सुन लो। तो अब आप कौन सी बढ़के लगा रहे हैं भाई? मतलब उस अब वो कश्मीर उस वक्त नहीं गया। देखे ना उस वक्त क्या हुआ कश्मीर का। तो अभी कहते हैं जी वो होते तो ये हो जाता, वो होते तो 47 आ जाता, 45 आ जाता। ये देखें मैं आपको बताऊं, ये सारी पॉलिटिकल, इनका सिर्फ एक मसला है, ये हुकूमत में है, उनको हुकूमत मिल जाए,
ये सारे मामला ठीक है, पाकिस्तान ठीक है, मशहद चलो ठीक सर, है, हुकूमत अभी अवाम आपके ठीक पास है, अगला मेरी अमल बता दो। मेरी आप बात सुने, अगर नहीं इनको मिलती ये कहते हैं जी बिल्कुल ये हुकूमत फेल हो गई है, अच्छा इंडिया ये कर गया है, पाकिस्तान के छोटे छोटे पाकिस्तान की कमजोरियों को डिस्कस करेंगे, कितनी बुरी बात है। मैं समझता हूँ कि देखिए पाकिस्तान है तो हम हैं, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, हमें सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में सोचना वैसे चाहिए। एक छोटी सी बात जैसे चित्राली साहब यहाँ पे ये जरूर करूँ कि 2019 में जो हुआ मिस एडवेंचर किया इंडिया ने, इन लोगों ने किसी ने आपको क्रिटिसाइज नहीं किया इस तरीके से जैसे आप लोग कर रहे हैं। ये इतना ही गिला करते थे कि खान साहब ब्रीफिंग में क्यों नहीं आए, इससे ज्यादा कभी ये नहीं कहा कि हम बात ही नहीं सुनेंगे, ये केपेबल नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ ना, क्रिटिसाइज करने के क्या रीजन क्या था। खान साहब ने विद इन नो टाइम उन्होंने कहा कि भाई हम करेंगे सर, तो इन्होंने करेंगे। अच्छा एक सेकंड, क्रेडिट जहां ड्यू होता है वहां दे देना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम ये गंदा काम अमेरिका और यूरोप और बर्तानिया के लिए 30 साल उस पे हमने बात कर दी ना, लेकिन मुझे ये बताएं जो फर्स्ट रिस्पांस था पाकिस्तान का, सर जहां क्रेडिट है वहां ड्यू है वहां दे देना। आपको नहीं लगता कि डिस्प्रोपोर्शनेट ज्यादा आगे बढ़कर जवाब दिया जब उन्होंने 2-4 बातें की, हमने बढ़ के 5 बातें की। देखें और क्या कर सकते हैं सर, तो फिर जवाब तो तगड़ा दिया ना, और क्या करें, यही तो सवाल कर रही हूं मैं। मेरी बात सुने, इमरान खान का स्टेटमेंट जेल से आया, आज कौमी असेंबली में और सेनेट में भी रेजोल्यूशन आया, जो आप लोगों ने सपोर्ट किया उसको। यस, यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास हुआ। क्या मैसेज जाता है? नेशनल असेंबली में एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होने का मतलब यह है कि ऑल पाकिस्तानीज आर यूनाइटेड अगेंस्ट द इंडियन। बस आल्सो एक्नॉलेज कि हमने जो डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पांस दिया उसकी वजह से अभी तक उनको बैकफुट पे जाना पड़ा है, वरना अभी तक वो मिस एडवेंचर कर चुके होते। जो मानने की बात है वो मान लेनी चाहिए, बड़ा तगड़ा जवाब दिया हमने उनको। नहीं, वो हमारा पहला एलामिया बहुत मैं एक छोटी सी बात करूं, हमने अभी भी हमने भारत का थर्ड पार्टी ट्रेड भी बंद कर दिया है अभी रिसेंटली। अभी और क्या करें? ये पाकिस्तान का क्रेडिट है ना, ये मुस्लिम लीग नून के क्रेडिट थोड़ी है। ये पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितना इंटेलिजेंसिया है, सिविल सोसाइटी है, नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस, सब इस बात पे हैं कि भाई ठीक है अंदरूनी इख्तिलाफ नहीं सर, हमारी हुकूमत, डिप्लोमेट्स, हमारी अस्करी क़यादत, इनका क्रेडिट जहाँ पे ड्यू है वहाँ पे दे दें। ऑपोजिशन में तब भी बिल्कुल वो तब भी दे दे। जी भट्टी साहब आप कुछ कह रहे हैं? मैं छोटी सी बात, वज़ीर खारिजा से मिले हैं हमारे। सर आप मान जाए इंटरनेशनली वज़ीर आई नहीं मिली है भारत को, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको मिलेगी। एक मेरी बात सुन, जितना देखें इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें वहाँ सपोर्ट मिलेगी, आप बिल्कुल ये तस्लीम करें ना करें नहीं। दूसरी बात मैं एक और करना चाहूँ, मुझे वो अच्छे दिन वो दिन भी याद है जब ये बात हो रही थी कश्मीर की कि ये कश्मीर का हमारे साथ ये, तो अपोजिशन क्रिटिसाइज़ करते, हम अपोजिशन में थे, तो खान साहब के वो अल्फाज याद करो, उन्होंने उठ के गुस्से से कहा था, तो और मैं क्या फिर मैं जाके उस पर हमला कर दूँ इंडिया पे, ये बयान भूल गया इनको। उन्होंने कहा मैंने तो यही करना था ना, मैंने सफारती काम करना था, क्या आप कहते हैं कि मैं इंडिया पे हमला कर दूँ? ये उस वक्त चित्राली साहब ने पता नहीं ये अल्फाज सुने थे या नहीं सुने थे। एक मिनट मेरी बात सुन लेना, हमने तो उन्होंने कहा था जी कि आप मुझे बार बार तंग कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से मिसाइल फेंक दूं इंडिया पे। मेरी उस वक्त भी वैसे वही कहा था। आई थिंक शिवाजी जो अब ये कह रहे हैं कि हमले का कोई नहीं कह रहा, हमले का तो ये भी नहीं कह रहे ना। मेरी बात सुनो, मुंह में जुबान है, तू सत्तू पी के बैठ जा। कौन से सत्तू? ऐसी बात ना करें, ऐसी बात ना करें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हर और सफारती लिहाज से हर किस्म के, हमारे चीफ साहब ने कितने, हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब ने न्यूयॉर्क टाइम्स ने सर अप्रिशिएट किया है आर्मी चीफ के रिस्पांस को। मेरी बात सुनो, ये ना करें ना, आप कहते हैं देखें आपने तो उनको भी अप्रिशिएट नहीं किया, आपने तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयान को भी अप्रिशिएट नहीं किया। किसको अप्रिशिएट इन्होंने नहीं किया ना, पीटीआई ने नहीं किया। यही मैं कह रहा हूं, नहीं मान रहा। अब इनका मामला पता है, प्राइम मिनिस्टर को कहें कि कौन से खिताब ही कर ले, प्राइम मिनिस्टर मिसिंग लग रहे हैं इन एक्शन कहीं ना कहीं। वो मेरी बात सुने माजरत के साथ, क्या ये बंदूक लेके, क्या मैं बंदूक लेके मैं हम हाजों पे जाएंगे? भाई आर्मी नहीं करना है ना। तो अगर हम आर्मी के जर्नल का, इस वक्त भी हम आर्मी को क्रिटिसाइज करते हैं, कौन कर रहा है? आर्मी को इस बात पे तो किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया। ये नहीं अप्रिशिएट तो करें ना, कहेंगे हम अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं, ये तो कहें ना।
कि ये हिसाब ले रहे हैं कि जनाब अली वहाँ आपने क्यों बरूद दिया, फ़लाँ आपने क्यों काम किया, फ़लाँ आपका, और इसी आज की तकरीर सिर्फ सुन लें, मैं आपको बताऊं, कल उस पर बात कर लेंगे। अगर आप उमर यूसुफ साहब की तकरीर को लॉजिकली पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए बात कर रहे हैं, बाद में करेंगे ना, अपना जवाब देते। इस वक्त आप इंचार्ज हैं, ड्राइविंग सीट के ऊपर है, आप सिविलियन फेस हैं इस मुल्क का, आपका भी तो कोई रोल है ना। प्राइम मिनिस्टर ठीक है, मैंने खुद अप्रिशिएट करी, एलानिया बहुत स्ट्रांग था, जवाब अच्छा था, प्राइम मिनिस्टर है मिसिंग इन एक्शन, मान जाए आप भी। मैं आपको बताऊं, हमारा जो रोल था, हमने बड़े खूबसूरत तरीके से, हमने अपने सफारती लिहाज से भी, हमने अपने सलामती कौंसिल में भी, हमने अपने स्टेटमेंट भी, जो हम कर रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला, और इस पे जैसे जैसे मशावरत के साथ, जैसे जैसे APC भी आएगी, जैसे जैसे अपना ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके से मजीद बात करते हैं कि हर तरह के 100 नंबर दे चुके हैं इस पर्चे में, इस पर्चे में पूरे नंबर दे दिए। चलो मैं इस पे बात करती हूँ कि कितने नंबर देते हैं आपके ख्याल में। लेकिन अमेरिका जो बार बार पाकिस्तान को ये भी कह रहा है साथ साथ कि आप इन्वेस्टिगेशन में ताउन करें, थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने तो वॉलंटरली खुद कहा था कि इन्वेस्टिगेशन करवा दें, तो फिर हमें ये मशवरा क्यों बार बार दिया जा रहा है। इस ब्रेक के बाद से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बिग पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे, किस तरह से देखते हैं चित्राली साहब आप ये जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिकी जो हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसको, एक तो वो ये कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत कोई छोटी मोटी कार्रवाई करके रीजन के पीस को डिस्टेबलाइज नहीं करेगा और ये मामला जो है वो आगे बढ़ जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान के साथ में नसीहत भी करते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें। हमने तो खुद ऑफर की थी, सबसे पहले ऑफर की थी कि आप इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो एक तो ये कि क्यों नसीहत की जरूरत पड़ी, और दूसरा ये कि वो क्या हमें बता रहे हैं कि भारत कोई छोटी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है या भारत को कोई ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए जी, वो है ना एक कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। ये दुनिया जो है ना ये इंटरेस्ट बेस्ड है, और स्पेशली जो मॉडर्न वर्ल्ड है। अब आप अंदाज़ा करें कि इंडिया जो है वो एक दुनिया के सबसे बड़ी मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट, 1.3 बिलियन उसकी पॉपुलेशन है। और फिर आप ये अंदाज़ा करें कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो अमेरिका के अंदर उसका एक ज़बरदस्त एक उसकी स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ की पोजीशन पे होते हैं। और फिर मतलब वो लाइट मोड में आप देखें कि वो जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया, उसका ससुराल इंडिया है। हाँ। तो जाहिर है कि ससुराल पे उसको थोड़ा बहुत वो तो होगा। तो इंडिया अपने इंटरेस्ट को देख रहा है कि इस एरिया में चूँकि इंडिया और अमेरिका और चाइना का जो एक वारफेयर, इकोनॉमिक वारफेयर स्पेशली चल रहा है, और ट्रंप के आने के बाद उसमें जो है वो काफ़ी एस्केलेशन आई है, ये टेरफ वॉर, ये सारा कुछ। तो इस रीजन में छोटी मोटी ऐसी सपोर्ट की बातें आ रही हैं, वो फिर इसलिए आ रही हैं टू प्रोटेक्ट दैट इंटरेस्ट। आपके ख्याल? यस, वो अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को प्रेफर नहीं करेगा। जब कंपैरिजन करना पड़े इंडिया को, उसको 51% ही मार्क्स देगा। ये आप ये रियलिटी तस्लीम हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जैसे अर्ज किया कि वो इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो वो 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन, कंज्यूमर मार्केट और ये सारी चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो है वो अमेरिका का इन अ सेंस स्ट्रेटेजिक एक पार्टनर आप कह सकते हैं। तो ये बयान इसलिए आया भट्टी साहब, आप इसको कोई तो इसमें ये है कि देखें हमने अमेरिकन को जो है ये चीज़, और फिर जब हम कमज़ोर पोजीशन से बात करेंगे, अभी फॉर एग्जांपल मैं ये तो कहता हूँ कि इस बात पे भी मुझे इतराज़ है कि प्राइम मिनिस्टर ने फर्स्ट डे पर कि यार इन्वेस्टिगेशन, भाई ये अब हमने आपके लोगों को रंगे हाथों पकड़ा, अब भी वो पाकिस्तान की जेलों में है, और कंटिन्यूसली हम ब्लेम कर रहे हैं कि भाई इंडिया यहाँ पे टेररिज्म आप कह रहे हैं फौरन से पेश नहीं करना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमारी तरफ से एक स्ट्रांग वर्डेड स्टेटमेंट जाना चाहिए था कि भाई हम रिस्पॉन्सिबल अगर नहीं है तो व्हाई शुड बी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप इसको एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट समझ रहे हैं जो वाइस प्रेसिडेंट ने प्रोवाइड की है भारत को? देखें, मैं 2-3 चीज़ें हैं। एक तो देखें इंडिया और पाकिस्तान कि आप दोनों मुल्कों का वो हमारे से 10 टाइम्स बड़ा कंट्री है, ठीक है। और ज़ाहिर है इंटरनेशनली जैसा कि चतराली साहब ने भी कहा है, इंटरनेशनली ज़रा लोगों को अपने ट्रेड के लिए, अपने रिलेशन के लिए, अब उन्होंने ये तो नहीं करना कि आप कह लें कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ कोई लाने जंग कर देना है कि नहीं जनाब ये हुआ। देखें आप, लेकिन ये भी कहना कि आपको छोटा मोटा करके मैं डिस्टेबलाइज ना करेंगे। नहीं, मेरी बात सुने। देखें इतना बहुत हमारी खुशकिस्मती है
कि हम किसी उस जगह पे नहीं गए कि जहाँ पे देखें ना, जैसे अमेरिकन ने हर जगह पे अपनी स्टेटमेंट दी, ट्रंप ने दी, लेकिन इस मामले में ये छोटे लड़ते लुड़ते रहते हैं, कोई नहीं ठीक हो जाएंगे। आपने लेकिन सर ये इतना ही कैजुअल है कि हम लड़ते लुड़ते रहते हैं, क्योंकि हमने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में ये कहा हुआ है कि हम एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, पानी तो वो रोक नहीं बिल्कुल ठीक है, तो कहाँ जाएंगे यहाँ से? नहीं मैं बताता हूँ। दूसरी बात ये है कि देखें जो हमारा हमने सफारती लिहाज से हमने एक इतनी मूवमेंट कर ली कि इसमें अगर हमने ये ऑफर की है तो अब देखें ना, दुनिया ये कहने पे मजबूर हो जाएगी कि देखें वो तो कहते हैं भाई नहीं सर, वो तो फिर भी नसीहत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो फिर कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें। और सर दूसरी बात, ये तशवीश बात तो है ना सर कि अमेरिकी, चाहे उसको ससुराल उनका कहें, जो भी कहें, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट का ये कहना कि आप छोटी मोटी कार्रवाई करके मसले को खत्म करें, ग्रीन सिग्नल देने के मुतरादिफ है भारत को। नहीं देखें वो स्टेटमेंट हम उसको सही नहीं स्टेटमेंट समझते ना, हम समझते हैं किसी लिहाज से भी वो ठीक स्टेटमेंट है, लेकिन मैं एक और बात कर रहा हूँ कि अगर हमने देखिए अगर हमने ये ऑफर की है ना, नहीं मैं इस चित्राली साहब की या दूसरे दोस्तों की इस बात से इत्फाक नहीं करता। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये क्यों कहा कि हम इम्पार्शियल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं, मेरी पास ये कोई बुरी बात नहीं है। जब हम हैं ही इनोसेंट, जब हमारा टेररिज्म के साथ तल्लुक ही नहीं है, जब हैं ही हम पुरअमन मुल्क, तो हमारा कोई ऐसा टारगेट भी नहीं है, तो इसमें क्या हर्ज है कि अगर कोई देखे यूएनओ का जी हमने कोई इंडिया की इंक्वायरी तो नहीं, हम देखा हम कहते हैं जो हमें कोई कहे कि जी आपने ज्यादती किया, हम कहते हैं भाई दोनों की मौजूदगी एक फायदा जरूर उठाना चाहती हूँ। उसे ब्रीफ कमेंट करना चित्राली साहब, आपने मईशत की बात होती, सर मईशत तो हमारी मेरा ख्याल है बेस्ट है पिछले कुछ सालों की, अगर हम कंपेयर कर ले 160 या 140% जो है वो तनख्वाहों में वफाकी वज़रा का इजाफा हो गया। I think this is the right time to do it, right? 9 मई को IMF का रिव्यू भी पेंडिंग है। इस जंग के दिनों में वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा जरूरी है लंदन जाना है। नहीं मैं उसको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। मैं आ रही हूं बेटी साहब, तेना रुपए की बड़ी जरूरत है क्योंकि वो राशन वगैरह अच्छा इसमें आपने 9 मई को सर IMF का रिव्यू नहीं मतलब आपने क्या टाइमिंग है? शायद आपने नहीं पढ़ा, जो जितने भी है ना वज़रा वो MNA तो है ना, मेजॉरिटी MNA, कोई एक आधा होगा मिनिस्टर स्टेट, अगर तो वो उनकी तनख्वाह वो जितनी MNA की है ना, ये एक प्रोसीजर था कि वहाँ की तनख्वाह जो है वो बढ़ानी थी पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने और प्राइम मिनिस्टर ने, जो यहाँ के स्पीकर ने बढ़ानी थी। हमारी MNAs की पहले बढ़ी, फिर हमारी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की बढ़ी, और उसके बाद अब वज़रा की बढ़ी। जिसकी भी बढ़ी है सर 9 मई को बड़ी नहीं है, ये तो पहले का एक प्रोसीजर था, आप देखें। और सर मेजॉरिटी MNAs है, बाय द वे एडवाइजर्स वगैरह कम है, जो आप कह रहे हैं वो इक्का दुक्का नहीं है, जिनको इतराज है इनमें से एक बंदा बताए, इन्होंने कहा कि जी हमने बड़ी तनख्वाह नहीं लेनी, ये मैंने एक बंदा बता दिया। सर मैं उनसे मैं आपसे सवाल पूछूंगी, 9 मई को रिव्यू है 160% या 40% बड़ी कौन सी है? मेरी आप बात सुन लें, आपकी कौन सी बड़ी है? आपकी तनख्वाह फेडरल सेक्रेटरी के बराबर हुई है, तो क्या आप MNA को फेडरल सेक्रेटरी का दर्जा भी नहीं देते? आपका 22 सर IMF का रिव्यू शायद वैसे ही थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि एक बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशन पे IMF के बोर्ड में एक भारतीय तैनात हुई हैं आज, मेरा ख्याल है। तो सर वैसे ही हमारे लिए इस वॉर सिचुएशन के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ऊपर से हम इस तरह की एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं अपने। मेरी बात ना IMF का प्रॉब्लम आएगा ना इंशाल्लाह कोई। सर IMF ने जब ये कहा कि आप टैक्स कलेक्शन में, सर गुजारिश सुन लेना, IMF ने जब ये कहा कि आप टैक्स कलेक्शन में रिडक्शन कर लें तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा हम नहीं करेंगे, एक्सपेंस बढ़ा दिया अपना वज़रा और MNAs और सबकी तनख्वाहें। नहीं इतने कौन से बढ़ गए जो आप देख। चलिए मैं आपको प्रोग्राम के बाद एग्जैक्टली बताती हूँ कितने बढ़ गए, अभी नहीं बताती वक्त।